गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 9 मई और दिन जो है आपका शनिवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव कुछ में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप। देखिए बाकी चलते हैं सर के पास, जानते हैं क्या बाजार चला, क्या माहौल बना, कैसा रेट चला जी आज का। जैसे शनिवार का दिन है, डबल मंडी का दिन है जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। कैसे सर? खूब मौज। सर आज शनिवार का दिन है, डबल मंडी का दिन है, तो आज मंडी का माहौल वगैरह आवक कैसा रहा सर? आज आवक 59 गाड़ी की है। 59 थोड़ी सी बड़ी है, अच्छा जी। ऊपर नीचे मिला के 112 गाड़ी माल है। 112 अच्छा। आवक तो मतलब काफी ठीक ठाक हो हाँ, आवक ठीक है जी। 112 गाड़ी के आसपास माल है जी। और 100 गाड़ी जैसे ऊपर होती है तो बाजार 50 पैसे ऑटोमेटिक ढीला हो ही जाता है। अच्छा जी। और वही देखने को मिला। अच्छा आज 50 पैसे ढीला भी है जी। और हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं मंजर जी। अच्छा अच्छा बिक्री तो ठीक रही खैर, अच्छा। लेकिन जिसने 50 पैसे 1 रुपए तोड़ा, यानी हल्के माल पे 1 रुपए, अच्छे माल 50 पैसे, प्याज उन्हीं की बिकी है। 50 से 60 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। अच्छा जी। बाकी माल बैलेंस रहेगा मंजर जी। जी। जिस हिसाब से शनिवार बिक्री होनी चाहिए उस हिसाब से बिक्री बहरहाल नहीं देखने को मिली आज। हाँ, मतलब डबल मंडी का कोई असर नहीं रहा जी? नहीं असर तो रहा, लेकिन उतना असर नहीं रहा जितना होना चाहिए। अच्छा। अब हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्लियर रिपोर्ट खैर शाम को पता चलेगी। अच्छा। लेकिन इतना जरूर है कि हल्के माल ज्यादा है और हल्के माल कोई लेने को राजी नहीं है मंजर जी। अच्छा। या तो रेट तोड़ो। अच्छा, रेट टूटेगा तभी जाकर के हल्के माल पे हाथ लगेगा। हाँ। अच्छा, और हल्के माल है भी मार्केट में ज्यादा है भी माल ज्यादा, और सबसे ज्यादा हल्का माल इस समय अगर आ रहा है तो अब राजस्थान का शुरू हो गया। अब राजस्थान का ज्यादा आ रहा है। हाँ, उसमें कारण है मंजर जी। एक तो डैमेज की शिकायत हर जगह है। हाँ जी। तो राजस्थान तो कोई अलग है नहीं जी। दूसरी चीज, राजस्थान में मोछ बहुत आ रही है। अच्छा अच्छा। और भी जो भी मोछें आ रही है वो मजबूत हैं। अच्छा। अब ग्राहक जो ले जाता है तोड़ने में दिक्कत आती है। अच्छा, मेहनत वही वाला बात आ जाता है, जो मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, 1 रुपए प्लस ले लेगा। 1 रुपए प्लस ले लेगा, वो आज देखने को भरपूर मिला। मतलब अभी मोच ताजा ताजा होगा ना सर? अभी सूखा नहीं है उस तरीके से। अभी टाइट होता है जी, नमी होगा इसलिए थोड़ा सा उसमें मजबूती है। हाँ, अभी ताजी कटिंग है ना। तो सर जी आज यहाँ पे जो है वैसे माल कहाँ, वही 2 बैंड का ही ज्यादा, पुणे और राजस्थान? ज्यादा पुणे राजस्थान। अच्छा जी। तो बाजारों में कुछ नरमी वगैरह? आज 50 पैसे नरमी रही मंजर जी। हल्के माल पे 1 रुपए, अच्छे माल पे 50 पैसे। अच्छा। आज जो माल बिके हैं वो समझ लो राजस्थान 9-10 रुपए से लेके 14.5 रुपए तक। 9-10 से 14.5 रुपए? हाँ, एक आध गाड़ी 15 अगर बिक गई होगी तो बात की बात है। अच्छा। एमपी 10-11 रुपए से लेके 15-16। अच्छा। नासिक 11-12 से 15-16। अच्छा जी। पूना 11-12 से लेके 16-17। अच्छा। हाँ, 17 रुपए के ऊपर पूना नहीं बिका है। 17 ऊपर से नहीं बिका है जी ना? एक्स्ट्रा सुपर भी नहीं बिका है? कोई नहीं बिका, क्योंकि माल 100 गाड़ी के ऊपर जब हो जाता है मंजर जी। अच्छा, कल संडे है जी, मंडी भी बंद रहेगी। दोनों चीज हो गया, एक डबल आवक हो गया और उसके ऊपर से संडे का दिन एक दिन ऑफ रहेगा, गर्मी, इन सब चीजों को ध्यान देखते हुए कटिंग करना। हाँ, तो कोई रिस्क नहीं लेता है और अच्छी बात है जी, लेना भी नहीं चाहिए। और फिलहाल जो है सर जी एक जनरल भाव की अगर बात करें तो मार्केट का जनरल भाव क्या निकलेगा? आज का जनरल भाव रहा 11 रुपए से लेके 16 रुपए। 11 से 16। अच्छा। और चोपड़ा वगैरह तो अभी बन नहीं रहा होगा? चोपड़ा जून के बाद आता है। जून के बाद? अभी तो जोड़ा टाइप में आते हैं जी। 2 नंबर जिसको गोल्टी गोल्टा का कैसा डिमांड है सर? देखो, डिमांड हर मालों की अच्छी है, लेकिन बस यही है सफाई और सूखा होना चाहिए। सफाई और हाँ, बाकी बिक तो सब रहा है, बिकेगा तो सब, लेकिन जिसमें सफाई है और सूखा है उसमें पैसे बन जाते हैं। अच्छा। अच्छा सर जी, अभी लगातार जिस हिसाब से कमेंट आया और उस कमेंटों पे चर्चा चला सर, तो अभी एक कमेंट आया है जो भाई ने बताया कि जो मतलब महाराष्ट्र से एमपी वाले माल खरीद करके स्टॉक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन स्टॉक तो अभी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब
जो चीज अभी कमेंटों के द्वारा बताया गया, जो माल कम है, हाँ माल लोग स्टॉक किए जा रहे हैं और लास्ट में एकाएक आवकें बढ़ेगा, आवकों का प्रेशर बनेगा तो बाजार डाउन की तरफ जाएगा। आपको क्या लग रहा है सर, आपका क्या इस पर विचार है? और लोगों से बात करने से क्या पता चला कि जो मतलब महाराष्ट्र से माल खरीद करके एमपी में अभी स्टॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक बात मैं क्लियर कर दूं मंजर जी जी। कि स्टॉक हो रहा है, हाँ जी। और बीच बीच में मैं ये बोलता रहता हूँ जी। कि ये मान के नहीं चलना चाहिए कि प्याज नहीं है, हाँ जी। प्याज है। हाँ, इतना जरूर है, सारी रिपोर्टों को देखते हुए जी। ऐसा लग रहा है कि पिछले साल से 30-35% प्याज कम है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, और अगर 30-35% प्याज कम है तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता है कि प्याज है ही नहीं है। हाँ जी। प्याज तो है। और अगर सारे यानी कि किसान, व्यापारी, हम आप जब सारे स्टॉक में ही लग जाओगे तो प्याज निकलेगी कब? इसीलिए मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, जो भी स्टॉक क्वालिटी प्याजें हैं या हम आप स्टॉक में डाल रहे हैं, तो जो तो स्टॉक में डाल रहे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम ही है स्टॉक करना। लेकिन किसानों के पास जो स्टॉक क्वालिटी माल है सारा रोक के नहीं चलना चाहिए। मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ, और जब सारे तेजी में आ जाओगे, सारा माल रोक लोगे, सारे स्टेट के सारे माल रुक जाएंगे, तब तो जुलाई में फिर निकालना ही पड़ेगा जी। तो गेम तो उल्टी हो ही सकती है जी। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी। अगर प्याज का रेट लेना है जी, या सब कुछ सही सलामत रखना है, तो सारा माल रोक के नहीं चलना चाहिए। अच्छा। और जो भी स्टॉकिस्ट हैं, यानी कि हम आप जो भी स्टॉक करते हैं, तो उनको विशेष ध्यान ये रखना है कि कौन सी प्याज स्टॉक में जाएगी, कौन सी प्याज स्टॉक में नहीं जाएगी। इतना जरूर है, हो सकता है किसी को बात बुरी भी लगे जी, इतना जरूर है कि प्याज कम है, लेकिन प्याज उतना भी कम नहीं है प्याज की शॉर्टेज पड़ जाए जी। हाँ, अब की बात चांस ऐसा लग रहा है कि पिछले साल या उसके पिछले साल वाले हालात नहीं रहेंगे, ये तो कंफर्म है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज 14-15 रुपए का प्याज स्टॉक हो रहा है, अगर वो प्याज अगस्त में 25 से 30 रुपए बिकता है तो मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ रेट दिखाई देगा जी, क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं। हाँ जी। चाहे वो वजन का खर्चा ले लो, चाहे स्टॉक का खर्चा ले लो जी, तो उतनी भयंकर तेजी नहीं बनेगी जितना हम आप दिमाग में लगा के बैठे हैं जी। मैं बार बार ये शब्द कहता हूँ, क्योंकि बाद में कोई ये ना कहे कि आपने ऐसा कहा था, आपने वैसा कहा था। मैं आज भी भयंकर तेजी में नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि 2024 या 25 से 2026 सही रहेगा जी। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ और फिर आज कर रहा हूँ जी। इसलिए जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे व्यापारी चाहे किसान, ये पहले सोच समझ के चलना है कि पहली बात जो स्टॉक में प्याज जा रही है वो फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मौसम की वजह से। हाँ। और जो मतलब स्टार्टिंग में मैं बारिश हुआ था, वो बरसात खाने से क्वालिटी में कहीं ना कहीं मतलब दिक्कतें देखना को मिलेगा। तो सर जी चेक करते रहना पड़ेगा, 101% देखने को मिलेगा जी। जो प्याज आज स्टॉक में जा रही है उसकी 50% प्याज बचेगी जो जुलाई के बाद निकल सकती है। अच्छा। बाकी प्याज जुलाई 25% जो भी स्टॉक में प्याज 50 में गई है, उसमें 25% प्याज जुलाई तक निकाल देना पड़ेगा, वो रुक नहीं पाएगी। अच्छा। इसलिए स्टॉक करने वालों को, चाहे वो किसान, चाहे व्यापारी, चाहे हम आप हो, बहुत सूझबूझ के करना है जी। दूसरी चीज मैं किसानों को बात बताऊं, हल्का माल निकाल दे रहा है तो अच्छी बात है जी, लेकिन अच्छे माल भी सारा रोक के ना बैठा जाए। हाँ जी। केलती पलती मार के बैठ जाओ, तेजी बनेगी, तेजी बनेगी। अभी स्टॉकिस्ट भी स्टॉक कर लेंगे, किसान भाई भी अगर रोक लेंगे तो फिर वो तो उल्टा गेम हो जाएगा। होता भी यही है जी, लेकिन फिर भी 25-30 रुपए प्याज बिकेगी। हाँ जी। ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मिलेगा क्या उस टाइम के दौरान? तो वही भाव हो जाएगा। तो किसान को तो इस समय फिर फायदा है, अगर उसका 14, 15, 16, 17 रुपए प्याज बिक जाता है तो किसान को तो भी फायदा है बेचने में जी। लेकिन जब हाँ आप सारे भाई बंधु सब स्टॉक में ही लग जाएंगे तो वो चीज देखने को नहीं मिलेगी जो मतलब उम्मीद लग रहा है, जो उम्मीद लग रहा है। हाँ, ये भी सत्य नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ यही सत्य है जी जी, ऊपर भी हो सकता है सर, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश भी है, अगर वहाँ का अगर कुछ खबर आ गया तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, बातें दोनों है, बांग्लादेश भी प्याज जा सकती है। दूसरी चीज, जो ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो भी मनमुटाव चल रहा है, ये तो आप मान के चलें, अगर इजराइल ने प्याज की डिमांड किया और देखो नुकसान तो हुआ है वहां पर जी,
अब इजराइल नहीं करेगा, उसके दोस्त संबंधी करेंगे तो प्याज तो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आप ये मान के चले कि आने वाला टाइम जो होगा हमारा स्टॉक 25-30 रुपए ही बिक सकता है जी। ये मान के स्टॉक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्याज की शॉर्टेज बन जाएगी, ये सोच के व्यापार करना चाहिए। इसलिए मंजर जी मैं बार बार कहता हूँ अगर घट जाएगा तो हमें आपको कोई देने वाला नहीं है जी जी। और मिल जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है। सही बात है जी। लेकिन अभी यही मान के चलना चाहिए कि हमारा स्टॉक 25-30 रुपए के नियर अबाउट बिकेगा जी। लेकिन ये खुद का मेरा मानना है। अब इसमें अपना अपना विचार सब लगाएं, अपनी अपनी रिपोर्ट लें जी। जहां जिसकी पहचान है वहां से रिपोर्ट लें, लेकिन सारा माल नहीं रोकना चाहिए। बाकी आज वाले वीडियो में सारे भाई कमेंट करके अपना राय जरूर दें, जो किस किस को क्या लग रहा है जी, जो तेजी होगा या स्थिर रहेगा बाजार, और आपके एरिया में जो स्टॉक हो रहा है क्या बाहर के माल आकर के स्टॉक हो रहा है या आप अपने एरिया का ही मालों को स्टॉक कर रहे हैं। हाँ ये भी बात जी। नहीं, देखो जो रिपोर्ट आई है कि नासिक से लाके स्टार्ट कर रहे होंगे। हम महाराष्ट्र में तो वैसे सर खैर हर साल ही होता है, महाराष्ट्र उधर से ला करके एमपी में स्टॉक होता है और शायद बॉर्डर एरिया से ज्यादा होता है। हाँ होता है जी जी, वो हर साल। ये तो खैर हर साल ही होता है, लेकिन कितने मात्रा में लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुल मिला के ज्यादा बेफिक्र होके नहीं बैठना है। अब तो प्याज में तेजी बन जाएगी जी। क्यों 50-50% मान के व्यापार करना चाहिए। और बेफिक्री हमेशा धोखा का कारण बनता है सर। बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसान करता है। कॉन्फिडेंस तो रखो लेकिन ओवर मत रखो। ओवर मत रखो जी। 50% मान के चलना चाहिए कि कहीं नुकसान ना हो जाए जी। और 50% मान के चलना चाहिए, हो सकता है पैसा मिल जाए। क्योंकि अगर नेगेटिव ही सोचोगे हाँ जी, तब तो व्यापारी नहीं होगा। सही बात है। लेकिन ये मतलब निराशाजनक बातें होंगी हाँ जी, कि अगर सब स्टॉक में लग गए, कोई प्याज नहीं निकाल रहा है तो फिर तो सर फिर वो चिंता का बात हो जाएगा सर। हाँ हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब जो लोग अभी इस समय का क्वालिटी देख रहे हैं, क्वालिटी को देखते हुए भी मतलब लोग सोच सकते हैं जो क्वालिटी एक तो खराब हो चुका और जिस हिसाब से रिपोर्टें आ रहे हैं जो मतलब प्याज कम है, साइज कम बना हुआ है, तो ये सब भी सोचते हुए लोग मतलब कर सकते हैं। सब कुछ ध्यान में रखते हुए स्टॉक करना चाहिए। करो लेकिन आंख बंद करके भी न लग जाओ, सारा स्टॉक में ही डाल दो। जी जी जी, कर्जा लेके डाल दो। हाँ जी। तो सर वैसे अगर एक आकलन निकाला जाए, राजस्थान में आपका अगर बात हुआ है तो राजस्थान वाले क्या बता रहे हैं सर? देखो मथानिया बेल्ट में तो स्टॉक नहीं रुक पाएगा। पहली बात, वहाँ 30-40% प्याज बची है। अच्छा, केवल? हाँ, उसमें से अगर रुकेगा भी तो हमें लगता है 15-20% प्याज रुकेगा। अच्छा, कुछ आवन बता रहे हैं 70-80% प्याज है जी, लेकिन उसमें से 50% यानी 40% ही प्याज बचेगा। अच्छा, तो 40 और 20 इधर का मान लीजिए 60% हो गया। हाँ, टोटल 60% ही पिछले साल से माल निकलेगा, यानी कि जुलाई के बाद। अच्छा, ये अपना राजस्थान का टोटल। अच्छा, राजस्थान महाराष्ट्र सब अगर पिछले साल 100% निकला था तो उससे 60% कम। तो 60 क्या हम और 10% बढ़ा देते, 70% मान लीजिए। हाँ, यही सोच के तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है जुलाई के बाद प्याज 25-30 रुपए बिक जाए जी। लेकिन अब ये दिमाग में हम आप रखें भयंकर तेजी बन जाएगी, प्याज 50 रुपए बिक जाएगी, 70 रुपए बिक जाए, 80 रुपए बिक जाए जी। देखो उमा मरम काहू ना जाना, ये सब परमात्मा के हाथ में होता है। ये बात हम आप एक गेस लगा सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उतनी भयंकर तेजी में नहीं बैठना है कि प्याज की बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत तेजी बन जाएगी। जी जी जी, ये मान के नहीं बैठना है। 50-50% मान के चलना है कि स्टॉक हो सकता है मेरा 40-50 भी बिक सकता है और नहीं 25-30 रुपए ही बिकेगा। अच्छा जी, मतलब एक एवरेज रेट लेकर के चलो, लेकिन नेगेटिव मत रहो जी, पॉजिटिव ही लेकर भाई। ज्यादा नेगेटिव में रहोगे तो व्यापारी नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने दिमाग से भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। एक जगह, 2 जगह, 4 जगह रिपोर्टिंग लेके, और खास करके उस आदमी से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए जो व्यापारी वर्ग हैं, यानी जो काम करने वाले हैं। अच्छा, उस आदमी से थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए जो हमेशा तेजी में रहता है। अच्छा, तेजी वाले लोगों से। हाँ, कुछ आदमी होते हो हमेशा तेजी में ही रहते हैं। अच्छा, 2 साल प्याज का बुरा हाल हो गया, लेकिन मैं 2 साल से देख रहा हूँ कुछ आदमी तेजी में रहते हैं, कुछ आदमी बिल्कुल मंदे में ही रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मौका देख के चौका मारो। जी 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 जी, जब चांस लगे। और अपने सोचने से कुछ नहीं होता, 2-4 आदमी 10 आदमी से राय जरूर लेना चाहिए। अच्छा सर, इस बार ऐसा भी कर सकते हैं क्या स्टॉकिस्ट भाई, जैसे मान लीजिए अगर 10 रुपए का चीज खरीदा, उनको जैसे आप बताते हैं जो 10 वाला चीज जो है स्टॉक के टाइम में जो है 20 रुपए का हो ही जाता है। अगर 20 का अगर उनको 22 मिल रहा है, वो खाली करके फिर दोबारा से स्टॉक के लिए खरीद लिया है, इस तरह से भी काम कर सकते हैं। देखो अपने बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हमें काम कैसे करना है, लोग करने वाले करते भी हैं जी।
अल्टा पल्टी करके भी करते हैं। जी। तो सर जी कुछ मैसेज रहेगा? कोई मैसेज नहीं, जैसे गाड़ी चल रही है ऐसे चलाते रहो। अच्छा जी। हाँ, आप तो ऐसे चलाते रहो जी। बस, जैसे गाड़ी चल रही है राम भरोसे। बाकी लगातार आप लोग भी जो है कमेंटों के द्वारा बताते रहिए अपने अपने। नहीं, रिपोर्ट करते हैं। हाँ रिपोर्टिंग बिल्कुल करते सर, हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल करना भी चाहिए। और अच्छी है। एरिया के साथ में दीजिएगा तो थोड़ा सा और भी हेल्प मिल जाएगा, जो किस एरिया से देख रहे उसे हैं। एक सहारा मिल जाता है। हाँ, एरिया जरूर डालिएगा। और सहारा बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल जीने सर। का आधार हो जाता है। जी 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 जी। कहते नहीं वो तिनके को एक सहारा मिल जाता तो वही काफी होता है, तो वही चीज हमारे लिए भी है। एक छोटा सा कमेंट आप लोगों का जो है ना बहुत सहारा दे देता है। उद्गम बढ़ाता है। जी जी आदमी हतोत्साहित नहीं होता है, तब उत्साहित होता है। बिल्कुल सर। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।